उधर जब दिल्ली में हो रही थी वोटिंग, इधर चुपके से महाकुंभ पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी हार चुकी थी दिल्ली चुनाव, लेकिन मतदान से पहले मोदी ने पलट दी हारी हुई बाजी। योगी के साथ डुबकी लगा रहे थे भूटान के राजा, मोदी ने अचानक पूरे देश को चौंकाया। जब बीजेपी हार चुकी थी दिल्ली का चुनाव, मतदान से पहले मोदी ने कर दिया ऐसा काम, हारी हुई बाजी दिल्ली में अचानक से मोदी ने पलट दी। मोदी और योगी के दिमाग में क्या चलता है विरोधी भी नहीं पढ़ पाते हैं, और यही इन दोनों की सबसे बड़ी यूएसपी है। दिल्ली में मतदान हो रहा है और मोदी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन मोदी के महाकुंभ पहुंचने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के कमांडो भी धुआं बनाने के लिए कूद पड़े। महाकुंभ में भगदड़ के बाद से मोदी हर दिन योगी से फोन पर बात कर रहे थे, घटना के बारे में हर दिन जानकारी ले रहे थे। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी 1 घंटे में 3 बार मोदी ने योगी के पास फोन मिलाया था। मोदी 3 तारीख को ही प्रयागराज जाने वाले थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मोदी ने अपना प्लान बदल दिया था ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। लेकिन अचानक से मोदी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए। अब इस तस्वीर को देखिए, जिस शख्स के साथ योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में डुबकी लगाते दिख रहे हैं, ये भूटान के राजा हैं और इनका नाम है जिग्मे खेसर नाग्याल वांगचुक। सिर्फ 28 साल की उम्र में भूटान में शासन शुरू कर दिया था। भूटान के राजा से खुद योगी आदित्यनाथ मिले और उनके साथ संगम में डुबकी भी लगाई। संगम में स्नान ध्यान के बाद भूटान के नरेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्षय वट का दर्शन करने भी पहुंचे थे और हनुमान जी के मंदिर में भी माथा टेकने गए थे। अब ये तस्वीरें देखिए, जहां विदेशी राजदूत महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के राजदूत अब तक स्नान कर चुके हैं। पूरी दुनिया भारत की सनातन परंपरा की जय जयकार कर रही है, लेकिन भारत के अंदर ही बैठे कुछ सनातन विरोधी गलत अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को योगी आदित्यनाथ ने खुली चेतावनी दी है कि महाकुंभ भगदड़ के आरोपियों को बहुत जल्द मिट्टी में मिलाया जाएगा। मोदी महाकुंभ में स्नान करने से ज्यादा उस जगह के बारे में जानना चाहते थे जहां पर भगदड़ हुई, और इसीलिए दिल्ली चुनाव के दौरान ही अचानक से महाकुंभ पहुंच गए। पीएम मोदी के महाकुंभ पहुंचते ही जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। इसके साथ ही खुफिया विभाग, आईबी रॉ और यूपी एटीएस लगातार काम कर रही है। महाकुंभ में सनातन विरोधियों की नजर है, आतंकी धमकियां भी मिल चुकी हैं। बताया जा रहा है कि मोदी के पहुंचने से पहले ही कई संदिग्ध लोगों को संगम इलाके से पकड़ा गया है। प्रधानमंत्री मोदी अरेल घाट से नाव के जरिए सुबह 10:50 पर महाकुंभ पहुंचेंगे। पीएम मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ और भूटान के नरेश भी मौजूद होंगे। इसके साथ ही अमित शाह भी उनके साथ होंगे। 11 बजे से 11:30 बजे तक पीएम मोदी महाकुंभ में रहेंगे और गंगा स्नान करेंगे। संगम में पूजा आरती और स्नान के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन में मोदी जाएंगे। इसके बाद वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। दिल्ली में मतदान के दौरान मोदी ने महाकुंभ पहुंचकर विरोधियों को चौंका दिया है, और सबसे खास बात यह है कि मोदी के साथ भूटान के राजा भी हैं। ऐसे में सनातन विरोधियों के लिए यह सबसे बड़ा संदेश है। मोदी और योगी दोनों के लिए महाकुंभ इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बना रहा है। यहां तक कि संसद में झूठे आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर जया बच्चन और खरगे के बयान के बाद भयंकर गुस्से में योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और सपा प्रमुख ने सनातन धर्म की सुपारी ले रखी है। सनातन विरोधी चाहते हैं कि महाकुंभ में कोई बड़ा हादसा हो। महाकुंभ से षड्यंत्र करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। योगी ने कहा कि पिछले 8 सालों में हमारी सरकार में अपराधियों को किस तरीके से मिट्टी में मिलाया जाता है ये हर कोई जानता है, और यहां भी जो आरोपी हैं उनके साथ कुछ ऐसा ही होगा। महाकुंभ में अब तक करीब 40 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक रिकॉर्ड बन गया है। मोदी जब भी कुछ बड़ा करते हैं उससे पहले भगवान की शरण में जाते हैं। ऐसे में दिल्ली चुनाव के दौरान मोदी का महाकुंभ दौरा क्या बीजेपी को दिल्ली चुनाव जिता पाएगा? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना था। इससे पहले 2019 के चुनाव के दौरान पीएम मोदी उत्तराखंड मेडिटेशन के लिए गए थे। 2018 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी काठमांडू के पशुपतिनाथ और मुक्ति नारायण मंदिर पहुंचे थे। कर्नाटक के जब नतीजे घोषित हुए तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पिछले 27 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार हार हाथ लगती है। क्या मोदी को पता चल गया है कि केजरीवाल की सरकार अब जाने वाली है और कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है?
जब दिल्ली के लोग मतदान कर रहे हैं, इधर मोदी की महाकुंभ से सनातनी अवतार की तस्वीरें देखकर लोग अपना मन भी बदल सकते हैं और महाकुंभ में पीएम मोदी का यह दौरा दिल्ली में वोट बैंक में भी बदल सकता है। शायद यह मोदी की प्लानिंग भी हो सकती है। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।